1 जुलाई 2024 से भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लाते हुए 3 महत्वपूर्ण कानूनों को बदल दिया गया। इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 ने ले ली है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने ले ली है और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने ले ली है। इस तरह लगभग 150 सालों से चले आ रहे इन कॉलोनियल कानूनों की जगह भारतीय कानूनों ने ले ली है। आइए भारत में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विकास के बारे में समझते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कानून 2 तरीके के होते हैं। पहला सब्सटैंटिव लॉ, इसमें अपराध के प्रकार, उसकी सजा इत्यादि को परिभाषित किया जाता है। दूसरा प्रोसीजरल लॉ, जिसके द्वारा इस बात का निर्णय किया जाता है कि क्या अपराध हुआ है, अगर हुआ है तो इसकी सजा किस प्रकार दी जाएगी। जहां आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता एक सब्सटैंटिव लॉ है, वहीं दूसरी ओर सीआरपीसी या बीएनएसएस या इंडियन एविडेंस एक्ट अथवा बीएसए एक प्रोसीजरल लॉ है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की, जो इसके पहले इंडियन पिनल कोड 1860 था। अंग्रेज जब भारत में आए तो भारत में मुगल शासन था और अपराध से संबंधित कानून मूल रूप से धर्म आधारित थे। या तो वे हिंदू धर्म पर आधारित थे अथवा इस्लाम पर। जो पुरानी व्यवस्था थी वह आधुनिक कानून से 3 कारणों से अलग थी। पहला, वर्तमान क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोई भी अपराध राज्य के विरुद्ध अपराध समझा जाता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध। दूसरा बड़ा अंतर यह था कि जहां पुराने कानून रेट्रिब्यूशन अथवा बदले के सिद्धांत पर आधारित थे, वहीं नए कानूनों में न्याय अथवा जस्टिस की बात की गई है। तीसरा बड़ा अंतर यह था कि पुराने कानून में सभी के लिए एक समान सजा की व्यवस्था नहीं थी। सजा के प्रावधान सोशल स्टेटस के आधार पर अलग अलग थे, परंतु आईपीसी में पहली बार एक समान सजा का प्रावधान सभी धर्म वर्गों के लोगों के लिए किया गया। ब्रिटिश जब भारत में आए तो उनके लिए पुरानी व्यवस्था के बदले नई व्यवस्था लाना इसलिए जरूरी था कि वो अपना शासन ठीक से चला सके। इस दिशा में पहला प्रयास रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया, जिसमें कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें 1 चीफ जस्टिस और 3 अन्य प्यूनी जजेस थे। बाद में ऐसे ही कोर्ट की स्थापना मद्रास और मुंबई में भी की गई। हालांकि यह सुप्रीम कोर्ट केवल ऐसे मामलों की सुनवाई करते थे जिनका संबंध भारत में रह रहे यूरोपीय नागरिकों से था। भारतीय नागरिकों को प्रभावित करने वाले कोर्ट की स्थापना की दिशा में पहला कदम लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में उठाया गया, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, जब अलग अलग जिलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना की गई। इनमें एक यूरोपीय जज और उनके सहयोग के लिए एक हिंदू धर्म के जानकार और एक इस्लाम के जानकार को रखा गया। इन कोर्ट्स के ऊपर 4 एपेलेट कोर्ट बनाए गए, जिनमें 3 जज एवं 3 स्थानीय जानकारों को रखा गया। ये चारों कोर्ट कोलकाता, ढाका, पटना और मुर्शिदाबाद में स्थापित किए गए। इन सब के ऊपर सदर निजामत अदालत या सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता बनाया गया। इन सब के बावजूद भी एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ के अभाव में क्रिमिनल जस्टिस के इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति थी। पहली बार 1827 में मुंबई के गवर्नर माउंट स्टुअर्ट एल फिंस्टन के द्वारा
मुंबई रेगुलेशन अथवा एलिफिंस्टन कोड लागू किया गया, जो यूरोपियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर आधारित पहला कानून था जो भारत में विदेशियों और भारतीयों दोनों पर लागू किया गया। 1857 के गदर के पहले भारत में अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में शासन चला रही थी। 1793 से 1853 के बीच चार्टर एक्ट्स के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन चलाने के लिए अलग अलग शक्तियां प्रदान की। तीसरे चार्टर एक्ट, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1833 में पारित किया, उसमें पहली बार गवर्नर जनरल इन काउंसिल को कानून बनाने की शक्ति दी गई। इस काउंसिल में एक लॉ मेंबर को भी अपॉइंट किया गया। पहले लॉ मेंबर थे थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले। ये वही मैक्यूले हैं जिन्होंने भारत में पाश्चात्य शिक्षा की नींव रखी। मैक्यूले की अध्यक्षता में पहला लॉ कमीशन भी बनाया गया। इस कमीशन ने 1837 में पीनल लॉ का पहला ड्राफ्ट गवर्नर जनरल को प्रस्तुत किया। 1837 से लेकर 1860 तक अलग अलग समितियों द्वारा इस कोड का अध्ययन किया गया और लगभग 30 वर्षों के अध्ययन के बाद आईपीसी 1860 लागू किया गया। इसे 1 जनवरी 1862 से प्रभावी बनाया गया। यह कानून 150 साल से ज़्यादा समय तक हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के मूल में रहा है। इतने लंबे समय तक इसने बदलते समय और परिस्थितियों के साथ अपनी सार्थकता बनाए रखी है। अब जब नया कानून प्रभाव में आ गया है, तो इस नए कानून में भी इन 150 सालों में प्राप्त किए गए अनुभवों और इस दौरान अलग अलग न्यायालयों द्वारा दिए गए फैसलों को इस कानून में शामिल करने का प्रयास किया गया है। नए कानून के निर्माण में 4 साल 3 महीने और 17 दिन का समय लगा। इस दिशा में काम 7 सितंबर 2019 को ही शुरू हो चुका था, जो 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति महोदया के अनुमोदन से संपन्न हुआ, यानी इसने कानून का रूप ले लिया। इस कानून के ड्राफ्टिंग की जिम्मेवारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर SKD राव की अध्यक्षता में गठित समिति को दी गई थी और इस समिति ने अपना रिपोर्ट फरवरी 2022 में समर्पित कर दिया था। इसके बाद इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। दोनों सदनों में पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति महोदया की सहमति प्रदान की गई। ये तो कहानी हुई आईपीसी की और बीएनएस के प्रभाव में आने की। अगले एपिसोड्स में हम बीएनएस के अलग अलग प्रावधानों पर क्रमवार चर्चा करेंगे, सरल और साधारण भाषा में।